था रविवार शाम 6:10 का, जब शिवखोड़ी से कटरा जा रही एक बस को पौनी में आतंकियों ने घात लगाकर रोका, उस पर हमला किया और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 10 तीर्थ यात्रियों को मार डाला। आखिर उस समय क्या हुआ, किस तरह के हालात थे, इस पर हमारे साथ एक चश्मदीद हैं, भूषण उप्पल जी हैं, जो उस समय जिस समय हमला हुआ उसके कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंचे थे और उनसे जानते हैं कि आखिर जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने क्या मंजर देखा, क्या यहाँ हालात थे। भूषण जी, एबीपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। जिस समय यह हमला हुआ, बताया जा रहा है 6:10 के आसपास का समय था, आप जब यहाँ पहुंचे तो आपने क्या देखा? सर, हम कोई लगभग 20 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं एक्सीडेंट होने के बाद। तो यहाँ पे गाड़ी खाई में गिरी हुई थी, चीछो गबार पड़ा हुआ था, लोग चिल्ला रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे। उस समय जो मिलिटेंट जो है वो भाग चुके थे। यहाँ रोड में जो है एक खाली जो खोखे जो राउंड्स के हैं वो पड़े हुए थे, और साथ में सामने जो जहाँ पे बस गिरी है उसके सामने पार भी जो है वहाँ पे भी जो खोखे वगैरह गिरे हुए थे। तो हमने जब उनसे पूछा, जो जख्मी लोग थे जो बात करने के काबिल थे, जब उन्होंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि गाड़ी के ऊपर मिलिटेंट अटैक हुआ है। सबसे पहले जो है एक आदमी ने आकर के ड्राइवर पे गोली मारी है और उसको सिर में गोली लगी है। जैसे ही उसके सिर में गोली लगी तो गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। तो हमने देखा कि कुछ जो डेड बॉडीज वहाँ पे पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, और साथ में कुछ लोग जो है वो चिल्ला रहे थे। तो हमने फ़ौरन जो है एडजॉइनिंग एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी और डिस्ट्रिक्ट रियासी का ये बॉर्डर है, कंडा जो इसको कंडा स्टेशन बोलते हैं। तो हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ौरन इतला दी, और इसके साथ साथ चौकी अफसर 63 हमारे साथ यहाँ पे पहुँच गए थे। और सबसे पहले फोर्सेस में सबसे पहले जो है वो चौकी अफसर 63, हालांकि उनका एरिया नहीं पड़ता है, लेकिन चौकी अफसर 63 जो सबसे पहले अपनी फोर्स को जो भी लोग थे उनके साथ 4 से 10 लोग वो यहाँ पे आए, उन्होंने इलाके को आके कार्डन कर दिया है और हमने जो है वो रेस्क्यू किया। तो एम्बुलेंस के लिए हमने CSC 63 में फ़ोन किया, वहाँ से एम्बुलेंसें जो हैं वो आई हैं, और हमने जो मैक्सिमम कोशिश की कि यहाँ जो लोग जख्मी थे उनको बचाया जाए। और सबसे पहले हमने उन्हीं लोगों को निकाला और 63 में शिफ्ट किया, CSC 63 में, और वहाँ पे उनका जो है फर्स्ट एड वगैरह हुआ। और उसके बाद जो है पौनी से भी एम्बुलेंस आई, और कुछ लोग जो हैं जब पौनी से एम्बुलेंस आई तो हमने पौनी PSC में शिफ्ट किया, और 4 डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमने 63 में शिफ्ट की, और 5 डेड बॉडीज़ को हमने पौनी में शिफ्ट किया। तो ये मंजर हुआ सारा, ये 1-1.5 घंटा जो है सारा हमारा जो ऑपरेशन जब गोली लगी जिस जगह पर, और वहाँ से कुछ करीब 30-40 मीटर गाड़ी नीचे गई है, वो मंजर कैसा था? सर, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, लेकिन उन्हीं लोगों ने ही बताया कि भाई हमें कोई समझ नहीं आ रही थी, और जैसे ही गोली लगी है हम चिल्लाने शुरू हो गए कि गाड़ी गई। तो विद इन सेकेंड्स जो है वो गाड़ी जो है वो गहरी खाई में जा गिरी। 6-7 पलटे लगे हैं, आप खुद देख सकते हो, वहाँ के लगभग 200-250 फुट जो है वो नीचे गाड़ी जो है वो पड़ी हुई है। तो जब यहाँ पर आप पहुंचे तो आपने क्या देखा कि मतलब कि किस तरह के लोग यहाँ पर चीख रहे थे, रो रहे थे, क्या था? सर, लोग जो हैं वो तकरीबन जितनी भी सवारियाँ थी वो सब जख्मी थे, और वो लोग सिर्फ बचाने की गुहार लगा रहे थे कि हमें बचाओ, हम पे अटैक हुआ है, हमें बचा दो। आपने, क्योंकि रजौरी और इस इलाके में पहले भी मिलिटेंसी रही है, इस तरह का दर्दनाक हादसा आपने पहले देखा है? हालांकि जब ये मिलिटेंसी 90 और 2000 के दशक में यहाँ पे मिलिटेंसी चरम पे थी, उस समय भी जो है इस एरिया में 2-3 हादसे ऐसे हुए हैं, लेकिन वो आर्मी ऑपरेशन में हुए हैं और मिलिटेंट मारे गए। कहीं पे हमारे यहाँ सामने जो आप अडजानी, मेरे मुंह के सामने जो सामने एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेजर साहब जो है वो उनकी कैजुअल्टी हुई थी, लेकिन वो ऑपरेशन में हुई थी। और इसी तरह से एक औरत जहाँ पे उस पर अटैक हुआ था, और एक गाड़ी पे भी अटैक हुआ था, हालांकि हुआ था सिर्फ फायर किया था गाड़ी पे, कोई कैजुअल्टी हमारी नहीं हुई थी यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के थोड़ा लैप्स है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ही पता था कि इस एरिया में जो है वो मिलिटेंट घूम रहे हैं, और लोकल एरिया के लोगों से भी इनको सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिली हुई थी कि इस एरिया में जो है वो मिलिटेंट 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो घूम रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इसमें ये सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ये हादसा हुआ है। तो अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उन जो इन्फॉर्मेशन थी उन पर प्रॉपर अगर ये एक्शन कर देती और इसको सीरियसली लेती, और शायद इस एंगल से उन्होंने नहीं देखा कि कहीं वो बस पे अटैक कर सकते हैं, तो वो जंगलों में ढूंढते रहे, तो वो रोड पे आकर के उन्होंने इस यात्री बस पे अटैक। सुरक्षा बल आतंकियों को जंगलों में ढूंढते रहे, लेकिन आतंकियों ने हाईवे पर आकर यह हमले को अंजाम दिया, और किस तरह की चीख पुकार और कौतूहल यहाँ मचा हुआ था, ये चश्मदीद ने बयां किया है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बास्लो, एबीपी न्यूज़, रियासी। एबीपी माझा,
उघडा डोळे बघा नीट.